अभी हम लोग खरचा ब्लॉक के अंदर आने वाली छोटे मुरपाग में हैं, जहां एक मामला सामने आया है, जहां जनता लोग आरोप लगाए हैं कि जो भवन जो बन रहा है, कैमरा में थोड़ा दिखाएं, जो भवन बन रहा है ये सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल तक बनने वाला है, लगभग 10 महीना हो रहा है। इसमें जनता ने ये आरोप लगा है कि यहाँ जो काम हो रहा है पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। आइए बात करते हैं, जो ग्रामीण पहुँचे हैं क्या बोलना चाहते हैं। जी, आपका शुभ नाम? ब्रिजवाल पटेल। छोटा क्या मामला क्या है? स्कूल के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जी हाँ, ये स्कूल एकदम खराब बन रहा है और हम लोग ठेकेदार को बोलते हैं खराब क्यों बन रहा है, ऐसे बोलते हैं आप कौन होते हो, क्यों रोक रहे हो काम को, कौन होते बोलने वाले अनाप शनाप बोलता है। कई बार इसको मना किए, उसके बाद ऐसी बन रहा है। उसके बाद ये लाल गिट्टी को ढलाई कर रहा था ऊपर में, और मैं देखा उस दिन और बोला, मैं इंजीनियर को मैं बोला, उसके बाद भी ढलाई को रोका नहीं है। तो हम लोग को कहना है ऊपर एकदम ढलाई कमज़ोर बन रहा है, उसको तोड़ करके नया ढलाई होना चाहिए, और नया ढलाई नहीं होगा तो हम लोग यहाँ जाम करेंगे और नहीं बनने देंगे इसको। और यहाँ छोटे मुरपाड़ में जब सरकारी कोई भी काम होता है तो पहले यहाँ बोर्ड लगाया जाता है, इसे पता चलता है कितनी राशि निकली है, कब इनको बनाना है। सही है ना? नहीं, गलत है। यहाँ बोर्ड नहीं लगा है आज तक। अभी तक लगा नहीं, 10 महीना हो गए। नहीं लगा। हम लोग जानकारी भी नहीं है ये जानकारी पूछने पर यहाँ जो है वो बताते नहीं है कितना राशि में पास हुआ है, कौन ठेकेदार है, क्या है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ जो सरकारी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अभी तक यहाँ बोर्ड लगा नहीं है, बोर्ड पड़ा हुआ है, वहाँ लिखा भी नहीं है। इतनी लापरवाही। विष्णु प्रसाद पटेल, मैं उप सरपंच हूँ। मैं मना भी कर चुका हूँ पहले, सबसे पहले मैं उसको मना किया हूँ कि मिट्टी वाला मत डालो कह के गिट्टी में। तो ठीक है भैया, हम लोग मना कर दिए तो बंद कर दूंगा बोला, गिट्टी नया गिट्टी आएगा फिर उसमें ढलाई करेंगे कह के बोला है, और हुआ नहीं। देखो देखो मिट्टी है यहाँ पे, मिट्टी है, इसमें पूरा मिट्टी है, यहाँ भी मिट्टी है, बालू में भी मिट्टी था। उसको मैं मना भी किया हूँ, दूसरा डाल दूंगा कह के बोला है, अभी तक नहीं डाला है। इसीलिए हम लोग सब मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, थोड़ा कैमरा में दिखाएं। यहाँ जो ग्राउंड स्थिति को हम लोग देखने आए हैं, और हकीकत में आप देख सकते हैं तो गिट्टी जो है मिट्टी ये है, खुद पड़ा हुआ पूरा है, ये पूरा मिट्टी है और थर्ड क्वालिटी का है। अगर इसी गिट्टी में अगर ढलाई किया जाए तो कितना मजबूत रहेगा, समझ सकते हैं। और मैं कैमरा को बताना चाहता हूँ, वहाँ भी अंदर भी जाएंगे दिखाएंगे, लेकिन तब उससे पहले यहाँ जो ग्राम के जो जनता है उनसे ही बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? कुलेश्वर पटेल। मैं महोदय ये बात बोलना चाहता हूँ, ये तो हम लोग स्वीकृति करवा के ऐसे स्कूल को ऐसे में हम लोग नहीं हो रहा, तो उसके बावजूद हम लोग स्वीकृति करवा के करवाए हैं जैसे भी तैसे करके। जैसे अपना भेनापारा सोनबरसा में हाई स्कूल है, अंजोरी पाली मुड़पार भेनापारा कलमी गीधा ऐसे में हाई स्कूल नहीं है, लेकिन हम लोगों के अंदर में हो जाए करके ऐसे करके बीच में करके सेंटर करके ऐसे करवाए हैं। इसमें करवाने के बाद एक नंबर काम होना चाहिए। वो पहले ढलाई में सीपेज हो रहा है, फर्स्ट बात है। उस टाइम भी बात किए थे, अभी दूसरा ढलाई इतना बेकार कर रहे हैं, पूरा मिट्टी है, बालू में मिट्टी है, गिट्टी में भी मिट्टी है, और उसके बावजूद में अभी ढलाई जो 500 एरिया ढलाई है, उसमें 500 एरिया 3 बार में ढलाई हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, कोई कहीं किसी का रूम बना दो, किसी आदमी का एक मकान बन रहा है, 4 रूम है, 1 हॉल है, उसको 3 बार में तो ऐसे ढलाई नहीं कर सकते। कोई अपना रूम एक बार में हो ढलाई करके हर आदमी सोचते हैं, और 2 घंटे के लिए रुक जाता है, बरसात या कुछ भी मौसम की वजह से उसमें आदमी घबराहट हो जाता है सीपेज ना हो करके। ये तो 2-2 दिन 3-3 दिन से रुक रहा है, तो हम लोग कैसे में हम लोग के बच्चे पढ़ेंगे? वो तो यहाँ से करके चला जाएगा, 5 साल को उन लोगों का गारंटी रहेगा। PWT कर रहा है, कोई भी कर रहा है, हम लोग उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ करके निकल जाएगा। कल के हम लोग का भविष्य का वर्तमान का क्या होगा, अभी वर्तमान में क्या होगा या भविष्य में क्या होगा। अभी एकलव्य बना है, एकलव्य स्कूल, आदर्श एकलव्य, अभी 14 साल नहीं हुआ भैया, वो पूरा क्रैक मार के अभी तोड़ने का कलेक्टर आदेश किया है। तो वो स्थिति को देखते हुए हम लोग कैसे स्वीकार करें? मेरे हिसाब से तो इसमें CO भी खाया है, इंजीनियर भी खाया है, कलेक्टर भी खाया है, सब कुछ खाए हैं। पूरा इन लोगों का ना पूरा पर्दाफाश होना है, और ये जो करना है इन लोगों को कर लें। हम लोग ऐसे कंडीशन रहेगा तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं बनने देंगे। CO आया था क्या? आए थे। कब आया था? लगभग कौन सा तारीख है भाई? SDO, हाँ SDO आया था। और पहला जो कंक्रीटिंग हुआ उस दिन फर्स्ट देखा है, 2 लिफ्ट लगा था। जी जी, और 2 लिफ्ट में 1 लिफ्ट है भाई। उसके इन लोगों का साधन नहीं था, तो दोनों 1 लिफ्ट चलाने क्या मतलब, दोनों लिफ्ट एक साथ चलाते।
मैं 2 दिन से आया यहाँ जी और ठेकेदार जो लेबर को लिए उनको मैं सभी को बोला जी कि गंदा काम हो रहा है, ये सब मिट्टी हटाओ और पानी में धो कर डालो। जी तो हाँ बोले। उसके बाद मैं घर चला गया और घर जाने के बाद फिर आकर देखा कल और 2 दिन के बाद फिर उसी मिट्टी को डाल रहे थे। मैं उनको भी फिर से रोका हूँ और बोला भी हूँ, तो फिर से उससे बोले कि हम लोग सफाई करके डालेंगे, नया गिट्टी मंगा रहे हैं। जी जी आप समझ सकते हैं यहाँ जो सुपरवाइजर भी है, जो यहाँ पे जो काम चल रहा है देख रेख करने वाला, उनसे ही बात करते हैं। क्या बोलना चाहते हो जी? आपका शुभ नाम? विजय कुमार। क्या बोलना चाहते हो? जो ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं सही है? वो तो है, ग्राउंड में दिख रहा है। ग्राउंड में है। जी जी पिछले बारी बोले थे भैया लोग अपन लोगों जी को जी 5 गाड़ी ट्रैक्टर मंगाया अपन लोग, जी है ना। और उसके बाद खत्म हुआ तो लास्ट में अभी काम कल बंद हो गया। और मशीन वाले का है तो मशीन वाला 2 मशीन लगाया था अपना। मशीन आने के बाद में उनका रेजा कुली भाग गया। उसके बाद में काम हुआ, वो बोला कि भैया हम लोग लाते हैं 12-1 बजे तक। वो लेके नहीं आया। बोले हम लोग पहले भी बोले थे उनको कि भैया अगर आपके पास नहीं है तो मत करो, सब होगा तो लाना। तो बोला कि भाई ठेकेदार करेगा। बाद में पता चला कि उनका ठेकेदार हॉस्पिटल है, अभी भी बोल रहा है वैसी। और उस दिन बारिश और प्लस उसके बाद वो मशीन में लास्ट में उसका पट्टा टूट गया था मशीन का, तो मशीन बंद हो गया। अब उनके रेजा लोग बोले कि ऐसा हम लोग टाइम तक नहीं रुकेंगे, ऐसा बोल के वो लोग ना मना कर दिए मेरे को। ऐसे मसाला जब बनाते हो कितना कितना डालते हो? 1-1.5 का अपन लोग बनाते हैं। 1-1.5 का। और मैं थोड़ा दिखाना, थोड़ा आइए मेरे साथ आइए, थोड़ा दिखाइए कैमरा में, इधर आइए, इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये समझ सकते हैं ये गिट्टी है, इसका जो क्वालिटी बहुत थर्ड क्वालिटी है और पूरा मिट्टी से ये लगा हुआ है। तो समझ सकते हैं काम कैसा होगा। आप देख सकते हैं ये है कि नहीं है। खराब है तो फिर इसी गिट्टी में आप काम करो, जबकि आप सुपरवाइजर हो, आपको पता होना चाहिए। ये किसी माने किसी पर्सनल बन नहीं रहा है, ये सरकारी चीज़ है, बच्चों के लिए बन रहा है, पढ़ने के लिए, भविष्य में कम से कम बच्चे पढ़ सकें, मजबूत हो। ठीक है, बार बार तो कोई बिल्डिंग बनेगा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद ही देख कर भी आप बना रहे हो, तो इसकी गलती आप ही हो। आपको बोलना चाहिए ना ये चीज़। आप थोड़ा दिखाए कैमरा मैन, ये गिट्टी दिखाइए, इसकी क्वालिटी दिखाइए, ये पूरा यहाँ भी दिखाइए, इधर आइए। उनको भी हम फोटो लोग आए हैं, सोच रहे हैं कि जो हमारा गाँव में जो स्कूल बन रहा है अच्छा बना है, लेकिन यहाँ की जो क्वालिटी आप थोड़ा दिखाई निकालिए ना। ये देखिए मिट्टी है, पूरा मिट्टी। यहाँ भी देखिए पूरा, यहाँ ऐसी स्थिति है। बालू का निशान भी दिखा दीजिए। बालू को भी दिखा दो, आ जाओ, वो दिखा दो, उसको भी दिखा दो। बालू भी देख लीजिए। ऐसे थर्ड क्वालिटी में बन रहा है जो सरकारी भवन बनना है। विवाद करने के बाद और उसके बाद जब इन लोग ऑब्जेक्शन उठाए तो थोड़ा मोड़ा इन लोग गिट्टी यहाँ लाकर रख दिए। उसके बाद अभी नजर ही नहीं आ रहा। थोड़ा अंदर भी दिखाते हैं, स्थिति दिखाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल में जो हालत ऐसी है कि अंदर सीपे जा रहा है, जबकि अभी नया भवन बन रहा है, 10 महीना हुआ ही है। और थोड़ा दिखाते हैं, अंदर भी आते हैं। थोड़ा आइए, आइए सभी आइए, थोड़ा बंद कर दें। आप समझ सकते हैं सीमेंट है, और कौन सा क्वालिटी का है देख सकते हैं, जंग निरोधक, जो अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है, इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी हालत भी देखिए, पूरा जम गया। ये देखिए यहाँ सीमेंट की हालत जमा हुआ है, और इसी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना यहाँ मजबूती हो सकता है और कितना लापरवाही हो रहा है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा भी समझ सकते हैं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भैया ये देखिए, ये थोड़ा दिखाइए, ये दिखाइए, ये सीमेंट की हालत देखिए, ऐसी सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ जी भैया, आइए, इधर आइए, ये थोड़ा दिखा, इनको भी दिखा सुपरवाइजर। ये देखिए हालत देखिए, बताइए ऐसे कोई काम करते हैं क्या? ये बारिश का है सर, बारिश का है तो फिर इसी का तो उपयोग कर रहे हो आप लोग ना। ये वाला नहीं, अलग से निकाल के फिर रखे। कौन सा? ये देखिए ना, पूरा भंडारा पड़ा हुआ है आपका। ये पूरा नीचे में जो भी है, ये पूरा अब इसी का उपयोग करो। क्या जनता तो कोई झूठ बोलेगा नहीं? बताइए जी, आप सही बोल रहे हैं? सही है सर, है ना? अब देख सकते हैं आप, पूरा सीमेंट की हालत देख लो, ऐसे सीमेंट का उपयोग कर। सेट हो गया है। जी जी, अब सेट हो गया। बताइए, अब अंदर दिखाता है, थोड़ा चलिए मोदी। और यहाँ भी देखिए सीमेंट जो बाहर पड़ा हुआ है, जो गीला है, समझ सकते हैं यहाँ भी पूरा जम चुका है। ये सीमेंट की हालत, और इसी सीमेंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ कोई मैंने सुविधा नहीं है सीमेंट रखने का, और इसी सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं। और अंदर दिखाते हैं, देखिए अंदर नया मकान बन रहा है, 10 महीना हुआ ही नहीं है और सिपे जा रहा है। आइए, ये थोड़ा दिखाइए, ये अंदर का दिखाइए, ये सीपेज पूरा अभी भी सीपेज चल रहा है। इधर भी दिखाइए, ये देखिए पूरा, ये पूरा ज्वाइंट है। और सुनने में आ रहा है कि जो ढलाई हुआ है 1 दिन में नहीं हुआ है ना? कितना दिन लगा है?
तीन दिन में ढलाई हुआ है। आप समझ सकते हैं, थोड़ा ग्रामीण को भी दिखाइए ना, आए हैं इनको भी दिखाइए। ये सब आए हैं, इनको माने कि जो सरकारी जो भवन बन रहा है, इनको दिक्कत ये है कि जो सरकारी भवन बन रहा है, जो स्कूल बन रहा है बच्चों लोगों के लिए, वो क्वालिटी अच्छे से बने, इसीलिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो क्वालिटी है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी है, और स्कूल जो है एकदम बेकार बन रहा है। थोड़ा इधर भी दिखाइए, ये पूरा ये भी दिखाइए सीमेंट की हालत, ये पूरा देखिए इसकी हालत देखिए, पत्थर पड़ा हुआ। ये सब सीमेंट का ही, इसी सीमेंट का इस्तेमाल करना है, एकदम सस्ता, पूरा सस्ता थर्ड क्वालिटी का। अब बताइए कोई बिल्डिंग टिकेगा इस सीमेंट में? जिसको हम लोग पूछ रहे हैं वहाँ दुकान पे उसका रेट क्या है, जिसको हम लोग पूछ रहे हैं इस दुकान में 140 रुपए का सीमेंट बोरी बता रहे हैं, उसको यहाँ 300 करके बोल रहे हैं, शो कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर फिक्सिट कोई अलग से लगाने का, लेकिन अभी लग नहीं रहा है। अभी तक भी ना स्कूल में अभी डॉक्टर फिक्सिट का एक डब्बा दिखा दी लोग, कहाँ भेजा इधर, कहाँ डॉक्टर फिक्सिट का डब्बा लेकर है क्या आपके पास? अरे यार क्या लगाते हो? ये तो वो आरोप लगा रहा है, नहीं लगाते। नहीं भैया, लगभग 5,000 एरिया, उसमें ना लगभग 4,000 एरिया हो गया है, तो कम से कम इन लोगों के 5-10 डिब्बा होना चाहिए। दो डब्बा दिखा दो, हम दिखा दीजिए, 2 डब्बा दिखा दो बस। आप डिब्बा दिखा दीजिए हमें। हाँ 2 डिब्बा चल दिखा जाएगा। दो। है क्या आपके पास? हाँ, देख एक- लीजिए, एक- 5 इतना घुमा फिरा कर कुल मिलाकर नहीं, लोग ना ऐसे बना रहे हैं मूर्ख कि इनके पास जो है जो लगाना है डॉक्टर फिक्सिट, उनके पास है ही नहीं ऑलरेडी, अब वैसी ही बिल्डिंग बन गया। अब बताइए कितना दिन टिकेगा? ऐसी हो रही यहाँ भ्रष्टाचार, जो जनताओं का जो पैसा है उनका बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार द्वारा ये इस तरह का जो है जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो सरपंच है उनसे ही बात करते हैं, क्या बोला जी? आपका शुभ नाम? ग्राम पंचायत छोटे जी, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ 2 दिन से आए थे, ढलाई कर रहे थे और उसको मना किए, मैंने 2 दिन मत डालो और 3 दिन मत डालो करके 3 दिन में। और कल मैं तो नहीं था, दशहरा में चल गए। ये हमारा पंच है, ये बताए कि आप कहाँ हो, ऐसा सरपंच होते। तो मैं बोले कि मैं दशहरा में आ गया हूँ। फिर मैं बोले इसको कि देख लेना भाई, अच्छा से काम करवा कर, तो बेचारे दिन भर करें वहीं से। तो काम यहाँ एकदम रद्दी हो रहा है, और बोलने से भी ये लोग नहीं मानते हैं। इंजीनियर से भी बोल लिए हम लोग। कौन इंजीनियर? इंजीनियर त्रिलोचन पटेल जी, और मेरे साथ में आए थे गांव का, माने मुखिया बुलाए थे, चंद्रमणि और श्यामलाल बुट्टू को, उसको भी साथ लाए थे। जी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। कल ये गलत काम किए हमने, बस मेरा यही मैंने। आप समझ सकते हैं यहाँ जो सरपंच है, उस सरपंच है, ग्रामीणों लोग यहाँ इतना आरोप लगा रहा है, उसके बावजूद भी काम ठीक से नहीं हो सर भैया, उसमें एक और बात है। कल मेरे ठेकेदार से बात हुआ, वो मेरे को 50,000 में सौदा करना चाह रहा था। दूसरा बात, मैं इन सौदा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो पुलिस प्रशासन को यहाँ भेजे थे, कैसे बात करके दिवांगन सर आए थे यहाँ, मेरे को धमकी चमकी कर रहे थे। उसके बाद ना मैं यहाँ से ना, हम लोग सब एकता होकर रहे थे। हम लोग लगभग 80 से 90 आदमी थे यहाँ पर, लेकिन उन लोगों का कुछ नहीं चला। भाई जो सरासर सामने में जो वाजूद में गलत है, वो चीज़ तो सही रहेगा। अब बड़ी खबर इस समय बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला जो व्यक्ति, उसको पैसा लेन देन करने के लिए इसको बात किया गया। 50,000 बोल रहा है, 50,000 ही ना? 50,000। आप समझ सकते हैं, माने कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पैसे में तोलने वाला आदमी, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को धमका रहा था, तू कभी आ इधर मिल जा। ऐसे तो बहुत बड़े ऐसे आदमी के थार में आया था। वो हम लोगों का गांव का भीख से लेकर थोड़ी चले जाएगा। 5 साल का मेरा गारंटी है। वो तो एकलव्य स्कूल बना था, आजाद से एकलव्य स्कूल। क्या सही आप बोलना चाहते हो? ऐसे आदमी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार आदमी ऐसे दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और पैसों के बल पर लोग किसी को डर नहीं रहे। यहाँ के ग्रामीण लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनको ही पैसे पे तोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। और मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और ऐसे ठेकेदार को ऐसे जो भवन बन रहा है सरकारी भवन देना नहीं चाहिए। और लगता है मेरे को इसमें अधिकारी लोग भी मिले होंगे। बिल्कुल सर, सही। इसमें बिल्कुल इंजीनियर सब मिले। आप इंजीनियर को बुलाइए करके बोले थे। मैं बोला था इंजीनियर को बुलाइए। अगर इंजीनियर यहाँ राइट है करके बोल देगा, उसके बावजूद भी। क्या नाम है आपका? राहुल पटेल। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये पूरा धांधली हो रहा है, पूरा मतलब मिट्टी से ढलाई कर रहे हैं। जी जी,
अब बताइए, समझ सकते हैं पूरा ग्रामीण इतनी आक्रोश है। थोड़ा दिखाइए, इधर भी दिखाइए। यहाँ जो भवन में निर्माण में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग का कहना है कि यहाँ भ्रष्टाचार होने के बाद भी शासन प्रशासन कुल मिलाकर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये गंभीर विषय है। अब बीजेपी सरकार से मैं खास करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्टाचार को छोड़ना नहीं चाहिए। जो बीजेपी सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाली, उनकी शासन में ऐसे भ्रष्टाचार लोग ऐसे दिनों दिन पनपता रहा। क्या बीजेपी सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या खुलेआम ऐसे भ्रष्टाचार होता रहेगा कि ऐसे बच्चों लोगों का भविष्य खराब होता रहेगा? आप कहीं भी जाइए, सरकारी हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, सरकारी भवन, हर जगह ऐसी जर्जर मिलेगा आपको। यही कारण है भ्रष्टाचारों का बढ़ते हुए। लोगों, जनता सब परेशान है, लेकिन सरकार सोई हुई है। अब देखना यह है कि अब सरकार क्या कदम उठाती है इन भ्रष्टाचार के ऊपर, देखने वाली बात है। तो ये सही बन रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। थोड़ा इधर भी दिखाइए, थोड़ा इधर भी दिखाइए। यहाँ जो ये भी कर रहा है, ये देखिए अभी तक ढलाई नहीं हुआ, जबकि ज्वाइंट है ना? जी जी, है ना? ये थोड़ा दिखाइए, ये अभी भी ढलाई नहीं हुआ है, सीपेज मारेगा। बिल्कुल। इनको भी मैं बोला हूँ कि 8 इंच में डाल रहे हो, बांध रहे हो रिंग, 6.5 में 6 में बांधो। मैं इनको भी बार बार बोला हूँ, इसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और मनमाना काम किए। जी जी, उतना में भैया ये और क्या चीज है जो 3 में बनता है, वो 2.5 का बन रहा है, 2.5 का बना है। उधर देखिए, उधर 2.5 का बना है। सरकारी काम में 2.5 में जो बनना चाहिए अपना घर बनना। थोड़ा देखिए, यहाँ जो ढलाई चल रहा है, ढलाई का काम ये पूरा देख सकते हैं, सीमेंट की मात्रा बहुत कम है। और दूसरी चीज, जो ढलाई करते हैं वो एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि माने कि सीपेज ना आए और जो ढलाई है मजबूती रहे। लेकिन यहाँ जो देखा गया है, इतनी बड़ी एरिया में 5000 स्क्वायर है ना? हाँ जी, 5000 स्क्वायर में लगभग 2 से 3 दिन ढलाई का काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अभी भी बाकी है। और समझ सकते हैं कि यहाँ का ढलाई का जो मजबूती है, क्वालिटी है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है, और अभी तक ढलाई का काम नहीं हुआ है। अब थोड़ा दिखाइए, यहाँ भी दिखाइए, ये दिखाइए। यहाँ ऐसी स्थिति है, देखो मिट्टी अभी भी है, ये गिट्टी में जितना भी है मिट्टी भी है, और इसमें सीमेंट की मात्रा भी कम है, ज्वाइंट है, अभी तक हुआ नहीं। बताइए दोबारा जब ज्वाइंट में जब ढलाई करेंगे तो सीपेज मारेगा कि नहीं? ऐसे स्थिति यहाँ छोटे मुड़पार में, तो ग्रामीण लोगों को आक्रोश होना स्वाभाविक बात है। और इनकी मांग है कि जो आरोपी है, जो भ्रष्टाचार करने वाले, चाहे कोई ठेकेदार हो चाहे अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और वैसे भविष्य में ऐसे बिल्डिंग न बने। सरकार को भी ये चीज में लापरवाही नहीं बरतना